हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं महाभारत की भाषा और विषय वस्तु की व्याख्या करूंगा। महाभारत नामक महाकाव्य महाभारत का निर्माण आचार्य वेदव्यास जी ने किया था। वेदव्यास कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जाने जाते थे। महाभारत के विकास के संबंध में 3 अवस्थाओं का उल्लेख मिलता है। ये अवस्थाएं निम्नलिखित हैं। प्रथम जय, द्वितीय भारत, थर्ड महाभारत। वर्तमान में महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं, इसलिए इस ग्रंथ को शत सहस्त्री संहिता के नाम से पुकारा जाता है। महाभारत महाकाव्य सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दोनों दृष्टिकोण से अपना विशिष्ट महत्व रखता है। महाभारत में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का अत्यधिक सुंदर वर्णन प्राप्त होता है। महाभारत भारतीय ज्ञान का विश्वकोश, इसके बारे में चर्चा करते हैं। वर्तमान रूप में महाभारत धार्मिक एवं लौकिक भारतीय ज्ञान का विश्व कोश है। इस ग्रंथ की पवित्रता के संबंध में कहा गया है कि इस ग्रंथ में जो कुछ है वह अन्यत्र भी है, परंतु जो कुछ इसमें नहीं है वह अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। महाभारत को पंचम वेद भी कहा जाता है। आदि पर्व में महाभारत को केवल इतिहास ही नहीं बल्कि धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, नीतिशास्त्र तथा मोक्ष शास्त्र भी कहा गया है। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध के मूल कथानक के अलावा इस ग्रंथ में अनेक प्राचीन सूचनाएं जुड़ी हैं। इनमें शकुंतला उपाख्यान, सावित्री उपाख्यान व नलोपाख्यान, रामोपाख्यान, शिव उपाख्यान प्रमुख हैं। महाभारत एक श्रेष्ठ धर्मशास्त्र भी है, जिसमें पारिवारिक तथा सामाजिक जीवन के नियमों तथा धर्म की विस्तृत व्याख्या दी गई है। शांति पर्व में राजधर्म, आपद धर्म तथा मोक्ष धर्म का विवेचन मिलता है। इसमें श्रीमद् भगवद गीता, अनुगीता, पराशर गीता, मोक्ष धर्म आदि महत्वपूर्ण अंश संकलित हैं। महाभारत नीतिशास्त्र का भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। संजय नीति, भीष्म नीति, विदुर नीति आदि का महाभारत में उल्लेख किया गया है। महाभारत में नीति बोध। महाभारत में जगह जगह नीति का उपदेश है। भीष्म का राजनीति तथा धर्म के विभिन्न पक्षों पर शांति पर्व में लंबा प्रवचन है। सभा पर्व में नारद का राजनीतिक विषय पर प्रवचन है। विदुर नीति महाभारत का महत्वपूर्ण अंश है। जीवन के मूल्यों के संबंध में महाभारत का संदेश। जीवन के जो मूल्य के बारे में जो संदेश दिया गया है महाभारत ने, उसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं। महाभारत में सांसारिक सुख तथा मोक्ष के आदर्शों के बीच समन्वय किया गया है। फलस्वरूप धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष 4 पुरुषों के मानव जीवन के ध्येय के रूप में प्रतिष्ठा हुई। महाभारत के रचयिता अर्थ और काम की स्वाभाविक इच्छाओं को तब तक बुरा नहीं मानता जब तक वे धर्म की मर्यादा का उल्लंघन न करे। इस प्रकार वह धर्म की सर्वोच्चता का आदर्श प्रस्तुत करता है। महाभारत में जीवन विवेक का संदेश। महाभारत में धर्म संबंधी चेतना बड़ी तीव्र है। शांति पर्व में मोक्ष, धर्म पर्व तथा वन पर्व में जगह जगह धर्म तत्व का उल्लेख मिलता है। प्रवृत्ति, निवृत्ति, कर्म और संन्यास के विचारों का सुंदर ढंग से प्रतिपादन किया गया है। महाभारत में शांति पर्व तथा गीता में जीवन विवेक का प्रतिपादन किया गया है। महाभारत में वर्णित समाज। महाभारत में वर्णित समाज अत्यंत जटिल एवं संघर्षपूर्ण है। महाभारत में जितना भी जो समाज था उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। इसमें 2 जीवन आदर्शों का संघर्ष दिखाया गया है। किस किस का दिखाया गया है?
युधिष्ठिर का और दुर्योधन का। इन दो विभिन्न आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। महाभारत का साहित्यिक महत्व। महाभारत का पर्याप्त साहित्यिक महत्व यह है कि इस ग्रंथ में वीर रस की प्रधानता है, परंतु कहीं कहीं श्रृंगार रस और शांत रस भी शामिल है। महाभारत का प्रकृति चित्रण गौण है। केवल द्रोणाचार्य पर्व में चंद्रोदय का वर्णन हुआ है। उपमा आदि अलंकारों का प्रयोग भी किया गया है महाभारत के अंदर। भारत में अनेक विद्वानों एवं साहित्यकारों ने महाभारत की कथा को आधार बनाकर अपनी रचनाएं रची हैं। भारत के ऐतिहासिक महत्व के विषय में स्वयं वेद व्यास ने लिखा है कि महाभारत शुभ, ललित और मंगलमय शब्द विन्यास से विभूषित है। यह अनेक प्रकार के छंदों से मिलकर बना है, अतः यह ग्रंथ विद्वानों के प्रिय रहेगा। महाभारत में सर्वाधिक प्रिय अलंकार उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार, मलोपमा अलंकार आदि का कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा उपयोग किया गया है। महाभारत का ऐतिहासिक महत्व। ऐतिहासिक दृष्टि से महाभारत का काफ़ी महत्व है। इसमें कौरवों तथा पांडवों के बीच हुए युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें तत्कालीन धार्मिक, नैतिक, सामाजिक, राजनीतिक और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। दार्शनिक महत्व। महाभारत में दार्शनिक महत्व का पक्ष भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गीता का दर्शन भी महाभारत का एक अंग है। इसमें ज्ञान, भक्ति और कर्म का सुंदर समन्वय स्थापित किया गया है। गीता के अनुसार निष्काम कर्म ही सर्वोत्तम है। इस प्रकार गीता में भारतीय जीवन दर्शन का बहुत विवेचन किया गया है। धर्मों की विविधता में समन्वयन। महाभारत में लोक धर्म के अनेक रूप और पक्ष दिखाई देते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छा व रुचि के अनुकूल जिस रूप में श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा अर्चना करता है, भगवान उसे उसी रूप में स्वीकार करते हैं। नियतिवाद, प्रज्ञावाद और आध्यात्मवाद का विश्लेषण। महाभारत के रचनाकार वेद व्यास ने महाभारत में जीवन के 3 पहलुओं नियतिवाद, प्रज्ञावाद, आध्यात्मवाद का विश्लेषण किया है। धृतराष्ट्र का चरित्र नियतिवाद और दूसरी ओर विदुर प्रज्ञावादी है। वर्णाश्रम व्यवस्था। महाभारत के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र व्यक्ति अपने कर्मों से होता है, न कि जन्म से। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? महाभारत के अंदर कोई भी व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र अगर होता है तो वो अपने कर्मों से होता है, न कि अपने जन्म से। महाभारत में चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। महाभारत में आदर्श। महाभारत में श्री कृष्ण को नारायण का अवतार मानकर उनका वर्णन किया गया है। विदुर एक उच्च कोटि का विद्वान और नीतिशास्त्र तथा धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। भीम धर्म और न्याय के प्रति होते हुए भी अपनी प्रतिज्ञा के कारण हस्तिनापुर के राज सिंहासन से बंधे हुए हैं। युधिष्ठिर में धर्म और बुद्धिमत्ता, भीम में शक्ति, अर्जुन में वीरता और कार्यकुशलता, नकुल और सहदेव में आज्ञाकारिता का आदर्श बहुत ही सुंदर ढंग से चित्रित किया गया है। महाभारत की द्रौपदी एक आदर्श नारी है। महाभारत का सामाजिक मूल्य। महाभारत की सामाजिक व्यवस्था में कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। महाभारत में वर्ण व्यवस्था का आदर्श गुण कर्म पर आधारित है। इस वीडियो में मैंने महाभारत की विषय वस्तु पर चर्चा की है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।